Good afternoon, dear students. Welcome to my YouTube channel ट्रिपल एस 1008। जैसा कि पहले भी आपको अनाउंस किया जा चुका है कि हमारे इस चैनल पर सभी वीडियोस और सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। कोई भी बैच यहाँ पर पेड नहीं है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ये चैनल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जैसा कि यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, एचएसएससी, सीईटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलाया गया है। तो यहाँ पर हम एक नई सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम एनसीईआरटी वन लाइनर का नाम देंगे। इसके अंदर हम 6 से 12 की एनसीईआरटीज को वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो अवेलेबल हैं, और दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बाइलिंगुअल हम इसमें कंटेंट दे रहे हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं वो साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड है। तो उस पर हम आज से शुरुआत करते हैं और आप चैनल से जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं, यानी कि मानव आंख और रंगीन संसार। इसके अंदर से डिफरेंट कंपटीशंस के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसता है, क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड चैप्टर है। और क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम अलग से स्लाइड या वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, कि इसके अंदर से जो भी हम आज कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी या एसएससी या डिफरेंट पीसीएस के अंदर आ चुके हैं और दोबारा से रिपीट भी होते रहते हैं। और भी कोई नया क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से वो उठाते हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन यहाँ पर कवर होगा। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर ह्यूमन आई है। इसको हम डायग्रामेटिकली हमारी एक वीडियो यहाँ पर इसी चैनल पर पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल फुली एक्सप्लेन उसको किया हुआ है। तो वहाँ से जो की पॉइंट्स निकल करके आते हैं हम आपको की पॉइंट्स दे रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम आपका प्रीलिम्स नज़दीक है तो जल्द से जल्द आप एक क्विक रिवीजन इसकी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ह्यूमन आई के ऊपर बनता है, जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो आपको याद होना चाहिए, जो इमेज बनती है यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा रेटिना के ऊपर बनता है। रेटिना जो हमने ह्यूमन आँख के अंदर डिस्कस किया था, थर्ड जो इनर लेयर है रेटिना, वहां पर हमने येलो स्पॉट दिखाया था आपको, उसके ऊपर प्रतिबिंब वहां पर बनता है। तो रेटिना के ऊपर, तो ये आप इसको सीधा वहां पर क्वेश्चन आते ही मार्क कर सकते हैं। इसके बाद इमेज जो बनता है उसकी प्रकृति कैसी होगी वो आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो इमेज कैसा बनेगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि ह्यूमन आई जो काम करता है वो सेम कैमरे की तरह काम करता है। कैमरे के अंदर भी जो प्रतिबिंब हमें मिलता है वो उल्टा और वास्तविक होता है हमेशा। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के ऊपर वो बनता है कि जो लाइट की रेज आती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, जो कॉर्निया है हमारी ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन है आँख की, उसके ऊपर पड़ता है और वहाँ से प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन आप ध्यान रखेंगे
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर भी हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं अपवर्तन, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये टर्म आपको मिलेगी अपवर्तन, और इंग्लिश मीडियम वाले रिफ्रैक्शन। और अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होता है तो आपको बताना है कि रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने पथ से नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, तो इसको हम अपवर्तन कहते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन जो ह्यूमन आई के ऊपर बन सकता है वो है आइरिस के ऊपर। देखिए आइरिस हमने वहां पर भी जब डायग्राम को बना करके दिखाया था कंप्लीट, तो उसके ऊपर बिल्कुल एक्सप्लेन किया था इसके हर पार्ट को ह्यूमन आई के। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आइरिस है क्या, आपको याद रखना है कि डार्क मस्कुलर डायाफ्राम है ये। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है, गहरा पेशीय डायाफ्राम, गहरा पेशीय डायाफ्राम है ये। और इसका काम क्या है, ये जो पुतली है उसके साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, आपको ये याद रखना है। तो आइरिस के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से यही आ सकता है, और कोई अदर क्वेश्चन आइरिस के ऊपर बनता नहीं है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपवर्तन लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए प्यूपिल जो पुतली है उसका क्या काम है। जो आंख के अंदर प्रकाश की मात्रा जा रही है, अमाउंट ऑफ लाइट, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है हमारा प्यूपिल। इसके बारे में भी हम बात पहले भी कर चुके हैं। एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो मानव आंख यानी ह्यूमन आई का जो डायग्रामेटिकली हमने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी वीडियो, उसको आप देख लेंगे। और यहाँ पर वन लाइनर में आप इसको याद रखेंगे, प्यूपिल यानी पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यहाँ तक जो आंख के ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अप टू 10th लेवल या +2 लेवल, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें से पॉइंट्स से छूट जाएंगे उसको हम एडिशनल वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस के अंदर भी मेंशन है और सभी जो स्टेट पीसीएस हैं उसके अंदर भी जर्नल साइंस मेंशन होता है, और अप टू 10th लेवल तक वो लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको +2 लेवल तक की साइंस के जो वन लाइनर है वो निकाल करके आपकी तैयारी करवाएंगे। पहले हम तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इसी के अंदर पावर ऑफ अकोमोडेशन, समंजन क्षमता जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो देखिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है उससे ज्यादा की दूरी तक देख सकते हैं। यानी क्या होता है, हमारा नियर पॉइंट जो है, निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु वो 25 सेंटीमीटर होता है। खत्म मार देना इसको, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की नजदीक की चीज को हम क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो बिल्कुल क्लैरिटी से देखने के लिए, कंफर्टेबली देखने के लिए 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु हमारा है। 25 सेंटीमीटर से, और फिर कितना दूर तक हम देख सकते हैं उसको दूर बिंदु बोलते हैं हम। फारदेस्ट पॉइंट वो इंफिनिटी होता है भाई, अनंत तक देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम के अंदर स्ट्राइक करता है तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओल्ड एज के अंदर, बुजुर्गों के अंदर क्या होता है, जो लेंस होता है वो दूधिया हो जाता है, जिस के कारण उन्हें या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो लेंस के दूधिया होने के कारण, धुंधला होने के कारण
या तो उनकी जो देखने की क्षमता है बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है या चली जाती है, तो ये मोतियाबिंद की जो कैटरेक्ट है फिर उनको ऑपरेशन से निकलवाना पड़ता है और ये ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर ये ह्यूमन आई के ऊपर ही और भी क्वेश्चंस हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन को स्ट्राइक करने जा रहे हैं जिसके अंदर से हमेशा चांसेस रहते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो क्या क्या दोष दृष्टि में हो सकते हैं, यानी दृष्टि दोष, हम इसे हिंदी में बोलेंगे दृष्टि दोष, और उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वन लाइनर है, तो वन लाइनर में आप डायरेक्टली याद रखेंगे, एक तो मायोपिया है, मायोपिया जिसको नियर साइटनेस बोलते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को के अंदर हम निकट की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है और दूर की वस्तुओं को हम साफ नहीं देख पाएंगे। इसके ऊपर भी वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर एक बार डिटेल में अगर डायग्रामेटिकली आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन इतना याद आपको रखना पड़ेगा कि ये होता किस कारण से है। एक तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस का जो वक्रता केंद्र है वो बढ़ जाता है, कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर बढ़ने के कारण एक तो ये हो जाता है, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स, आई बॉल्स जो है वो लंबी हो जाती हैं, तो उसके कारण भी ये दो कारणों से हो सकता है। तो आप लेंस की वक्रता, आप हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लेंगे, लेंस की वक्रता बढ़ने से कर्वेचर वक्रता होता है, वक्रता बढ़ने से, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल्स के लंबा होने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिस कारण से ये रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है और हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को हम देख नहीं पाते। तो फिर क्या इसका समाधान हो सकता है, अगर हम कनकेव यानी अवतल लेंस, अगर हम अवतल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके माध्यम से, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है, तो रेटिना तक वो किरणें पहुंच जाती हैं, यानी प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो आप यहाँ से ये तीनों कारण, तीनों एक तो नियर साइटनेस, निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं, और क्या कारण है और कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है। तीनों के ऊपर तीन क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं मायोपिया के ऊपर, ठीक है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा है हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस, यानी दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। देखिए भाई, जैसा कि नाम बता रहे हैं दूर दृष्टि दोष है। अब इसमें दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुएं जो हैं, दूर की वस्तुएं, उनको हम क्लियरली देख पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, और निकट की वस्तुओं को नहीं। देखो थोड़ा सा नाम में बदल नहीं होना है आपको, कि भी दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं और निकट की नहीं देख सकते। क्योंकि होता क्या है इसके अंदर है, इसके अंदर होता ये है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से परे बनता है, तो रेटिना से परे बनेगा तो दूर की वस्तुओं को हम क्लियरली देख पाएंगे और नजदीक की नहीं देख पाएंगे। तो फिर हम इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन एक तो एग्जाम के अंदर आपको ये मिल सकता है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का क्या होगा, लंबी हो जाए, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए फोकल लेंथ आई लेंस की, तो जो है दूर बनेगा। या फिर आई बॉल जो है, आई बॉल बहुत ही छोटी हो जाए, तो इस दोनों रीजंस को आप याद रख लेंगे। दोनों में से कोई भी पूछता है तो ठीक है, अदरवाइज इनके अलावा कुछ पूछता है तो गलत है। फिर कैसे उसको ठीक किया जाए, देन कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है भाई, उत्तल लेंस, लेंस के बारे में भी वीडियोस
वीडियोस हमने बनाई हुई हैं इसी चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं लाइट के चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कैसे इमेजेस बनती हैं, कहाँ पर बनती हैं, कहाँ पर फोकस दूरी होगी और कैसी उनकी प्रकृति होगी, इस बारे में हमने सब कुछ जो है इमेज फॉर्मेशंस बाय द लेंसेज एंड मिरर्स जो टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं और अच्छे से इनको समझ सकते हैं। और तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाती है भाई। उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, दूर की वस्तुओं को हमें स्पष्ट देख सकते हैं, और होता किस कारण से है, यहाँ पर आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है कि प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? जरा दूरदृष्टिता हम इसको बोल देते हैं, यानी इसके अंदर हम नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंफर्टेबली नहीं देख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तब होता है। तो इसका रीजन क्या होता है? बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो सिलियरी मसल्स जो है, पक्षमाभी जो पेशियां हैं, सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां ये कमजोर हो जाती हैं अभी, इस कारण से होता है। और दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो लेंस है उसका लचीलापन कम हो जाता है, लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। तो ये रोग होने की, दोष होने की संभावना है। रोग को हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इनको लेंस से ही करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे। इसीलिए मसल्स के वीक होने से, वीकनिंग यानी कमजोर होने से, और डिमिनिशिंग यानी कम हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, तो लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, तो भी जरा दूरदृष्टिता हो जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आज नियर, नजदीक, नियर बाई, नजदीक की जो वस्तुएं हैं, नजदीक की वस्तुएं हम साफ दिखाई नहीं देती, नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे अपने वर्ड्स के अंदर इनको। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया रिक्वायर ए बाइफोकल लेंस। क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सन, जो व्यक्ति सफर करता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित है, उसको बाइफोकल लेंस से, द्विफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। द्विफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस। ठीक है, तो द्विफोकल में अपर जो पोर्शन होता है उसके अंदर ऊपर की ओर जो स्पेक्टिकल के अंदर लेंस लगता है वो कनकेव होता है, यानी अवतल लेंस होता है। अब ऊपर की तरफ अवतल लेंस, और नीचे की तरफ जो एक स्पेक्टिकल में अगर करना है तो नीचे की तरफ जो होता है नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए, वो कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर पजल नहीं होना है, बाई ये कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो बाई फोकस लेंस, बी फोकस लेंस का प्रयोग करके हम इसको अपना करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ आइज डोनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक पेयर ऑफ आइज जब डोनेट किया जाता है तो दो कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल, दो ब्लाइंड पीपलों को वो डोनेट किया जा सकता है भाई। ठीक है, एक पेयर ऑफ आइज से दो लोगों के जो ब्लाइंड पीपल हैं उनकी कॉर्निया को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर आप मेनली देखेंगे जिनको एड्स है, हेपेटाइटिस बी और सी है, रेबीज है, एक्यूट ल्यूकीमिया है, टेटनस है, कलरा है, कलरा हैजा होता है, मेनिंजाइटिस है, या इंसिफिलिस
सिफिलिस है कैन नॉट डोनेट लाइफ, तो इनको इंसिफिलिस वाला भी नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और मेनिंजाइटिस है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर ये सभी बीमारियां हैं तो देन आइज कैन नॉट बी डोनेटेड। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को जो एक एक मार्क्स के हैं इसमें हमने आज की जो वीडियो के अंदर शेयर किया है आपके साथ, बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से, डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये भी हम आपको साथ में क्वेश्चंस की सीरीज जो करवाएंगे उसके अंदर आपको फिर से एक बार क्विक रिवाइज करवाएंगे, तो वो भी आप देखते रहिएगा और यहाँ तक आप तैयार कीजिएगा। बाकी का जो मैटर है कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर से एक वीडियो और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर जरूर करें। और सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या टीचर हो या कोई भी एग्जाम हो, ये कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। अगर ये नहीं आता, आप चाहे कितना भी एडवांस लेवल का पढ़ते रहिए, कवर नहीं होगा। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बेसिक टू बेसिक, जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा फिजिकल एजुकेशन फॉर टीजीटी पीजीटी सीरीज भी चल रही है, दूसरे टीचर हमारे ले रहे हैं उस सीरीज को। तो जो बच्चे टीजीटी, जैसे कि अभी चंडीगढ़ के अंदर टीजीटी की पोस्ट निकली है, राजस्थान पीटीआई के लिए भी निकली हुई है, तो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट आई हुई है या पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, उनके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल और बिल्कुल फ्री जो है बैच हमने चलाया हुआ है फिजिकल एजुकेशन का, तो उससे भी आप जुड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद।